हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यवर्त स्टडी अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन 1858 यानी 1858 में आए भारत शासन अधिनियम के बारे में। ये क्या अधिनियम है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन दोनों संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों व राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही में हस्तांतरित कर दी गई या ट्रांसफ़र कर दी गई। इसका मतलब ये है कि जब 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, उसके पहले जो चार्टर अधिनियम आए थे, या कह सकते हैं जो पिट्स इंडिया एक्ट आए थे, उन सारे एक्ट्स के तहत जो गवर्नर बनाए गए थे, भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे, वो कंपनी के द्वारा शासन कर रहे थे देश के अंदर। लेकिन 1857 में कंपनी के खिलाफ बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ। 1857 की क्रांति हुई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, नाना साहेब, बाकी सभी जो क्रांतिकारी योद्धा थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका सम्मिलित हुए। इस विद्रोह में सैनिक भी इसमें सम्मिलित हुए थे। तो उसके बाद से एनालिसिस किया ब्रिटिश की सरकार ने, और कंपनी के हाथ से शासन लेकर डायरेक्ट ब्रिटेन की जो महारानी थी, या फिर जो ब्रिटेन की जो शाही परिवार था जिसके साथ में पूरी सत्ता थी, उसने भारत की सत्ता भी कंपनी के हाथ से स्वयं के हाथों में ले ली। अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशन कोड समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी। एक नए पद, भारत के राजस्व राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। तो दोस्तों, ये था 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो उम्मीद है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आगे इसी किसी वीडियो में ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए।